हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के लास्ट यूनिट 4 की शिक्षा के लिए एक नवीन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। इनसे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आना है और कम से कम 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगे पेपर में, इसलिए बहुत ढंग से इसको ध्यान देने की जरूरत है। और अब हम सबसे पहले इस पे जो विशेष योजना है जिस पर हम खास चर्चा करेंगे, और वो योजना ये है कि आप किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन करेंगे। तो वहाँ पर आपका सबसे पहले आता है शिक्षा अधिकार अधिनियम। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके इस पेपर के लिए। और शिक्षा अधिकार अधिनियम से पहले आपको कुछ चीजें इसके बैकग्राउंड से समझनी पड़ेंगी कि हमारे पास 1986 में सबसे पहले शिक्षा नीति आई। शिक्षा नीति तो हमारी एक 1968 में भी आई है, 1968 आई है, बट ये उतनी कॉम्प्रेहेंसिव शिक्षा नीति नहीं थी। उसके बाद 1986 की शिक्षा नीति आई है जिसका कार्यान्वयन 1992 में श्री राम मूर्ति समिति द्वारा हुआ है। इसकी जो राम मूर्ति समिति है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बोला गया प्रोफार्मा ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर राममूर्ति समिति जी ने जो 1992 में शिक्षा के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए, उन दिशा निर्देशों को पूरा करते हुए, उन दिशा निर्देशों का कह सकते हैं पालन करते हुए। अच्छा, एक और चीज ध्यान दे लेंगे कि 1992 की जो 1996 की शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति की 2 बड़ी योजनाएं क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी जो पहली योजना जो शॉर्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है इस पर हम और चर्चा आगे करेंगे आके। यहां पर आपको यह समझ लेना है कि यह मूलभूत सुविधाओं से संबंधित थी, यानी इसका कहना था कि विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। इस बात को लेकर के आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आई थी। दूसरा था शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ के, यानी शिक्षा में जो बात कही गई है, बहुत अच्छी बात याद आ रही है हमको। यहां पर आपको एक बात लिखनी भी है कि आज की पढ़ाई, ध्यान देंगे क्या कोटेशन लिखना है, आज की पढ़ाई हो गई खस्ता, हो गई खस्ता। 5 किलो का लड़का 8 किलो का बस्ता, 5 किलो का लड़का और 10 किलो का बस्ता, 10 किलो का बस्ता। और सच है, आप देखिए कभी आप कक्षा 3 या 4 के बच्चे का बैग उठा के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि वास्तव में बच्चे कमजोर क्यों हो रहे हैं। उनके कंधों पर बस्ते का जितना बोझ है, क्योंकि जो विद्यालयी शिक्षा है, इसी कारण आदर्शवादियों ने इस बात का, प्रकृतिवादियों ने विरोध किया है कि आप बच्चे को शिक्षा के लिए रख रहे हैं क्या, जबकि शिक्षा बच्चों के लिए, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है। वो ये सोच पाए कि चीजें होती क्या है, जीवन होता क्या है, उसका सपना तैयार हो जाता है कि तुमको ये करना है। कक्षा 10 आते आते बच्चों को इतना माउंट एवरेस्ट वाला 95% के नीचे की तो मार्किंग ही नहीं होती, क्या मतलब है। तो यहां पर यशपाल समिति है, ध्यान रखिएगा, ये जो बच्चों का बोझ कम करने की बात कही गई है, ये यशपाल समिति ने कहा है। इन 2 चीजों पर मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि आपको पक्का शॉर्ट मिल जाना चाहिए, मिलेगा ही मिलेगा।
100% अगर वास्तव में समाजशास्त्री शिक्षा का परिप्रेक्ष्य में देखना है कि शिक्षा का आज समाज में स्वरूप क्या है और क्या वो होना चाहिए, तो इन दोनों जगहों से और इन दोनों की जो बेस है वो 1986 है। अब बात आती है आगे क्या है, तो आगे बात ये आती है कि आर्टिकल 21 जो कहता है कि बच्चों को प्राण मतलब सभी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये था ना। अब इस दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ साथ अनुच्छेद 45 क्या कह रहा था, इसमें ये डीपीएसपी है और ये फंडामेंटल राइट है। तो जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी के आप उसमें याद रखेंगे, और ये बात तो आपको नहीं बतानी है ना कि ये भाग 3 है और ये भाग 4 है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही लिखना है वहां पर कि भाग 3 और भाग 4 की जो उद्देश्य हैं, जो भाग 3 भाग 4 की चीजें हैं, उन चीजों को ध्यान दीजिए। अगर तो इसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य करे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? नहीं आई? तो जब इस चीज को यहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की इसी बात को फॉलो करते हुए आपका 86 संविधान संशोधन जो है, जो कब हुआ है, 2002 में हुआ, संविधान संशोधन किया गया। और संविधान संशोधन के द्वारा जो ये धारा 45 का प्रोविजन था, ये 21A में डाल दिया गया और यही प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स में चला गया। आप इस बात को समझते हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? एक और इसी के साथ संविधान संशोधन हो गया। ये संविधान संशोधन कब हो रहा है? 2002 में। तो यहां पर जब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का राइट बना, तो रास्ता साफ हो गया किसका? शिक्षा अधिकार अधिनियम का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसके तहत फिर योजना बनी और योजना बन करके ये 1 अप्रैल 2009 से लागू कर दिया गया। क्लियर? इसके साथ अधिकारों में ये चीज गई। और जो भाग 4A है, भाग 4A, जिसमें कि 51A में आपके 10 मूल कर्तव्य थे, है ना? मूल कर्तव्य, इनको 1 प्लस कर दिया गया, 11 मूल कर्तव्य अब बना दिए गए। मूल कर्तव्य कितने हो गए? 11। और क्या नई धारा बनी? 51A का टा, ए का टा, ये 51 था। 51 यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समझौते के लिए था ना। 51A में मूल कर्तव्य जोड़े गए। इन मूल कर्तव्यों में जो धारा बढ़ाई गई वो बढ़ाई गई 51 टा। और इसके तहत कहा गया कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। समझ में बात आई कि नहीं है? तो यहाँ पर अब पूरी तरीके से सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य हो गई। और जो काम हमारा किसने किया? शिक्षा अधिकार अधिनियम ने किया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आ रही है? अब शिक्षा अधिकार अधिनियम का बैकग्राउंड समझ में आ गया तुमको? सारे लोगों को बैकग्राउंड समझ में आ गया? ये पृष्ठभूमि में लिखना है। हेडिंग रहेगी शिक्षा अधिकार अधिनियम का की पृष्ठभूमि। यह शिक्षा अधिकार अधिनियम क्या है अगर पूछ लिया जाए तो ये शॉर्ट है। और अगर शिक्षा अधिकार अधिनियम लॉन्ग है तो क्या है, उसके उद्देश्य क्या है या प्रोविजंस क्या है तो लॉन्ग हो गया। तो पृष्ठभूमि में ये लिखेंगे
और इसके बाद जो चीज मैं लिखा रहा हूं कि शिक्षा अधिकार अधिनियम में क्या उद्देश्य प्रावधान किए गए। यहां पर हम देखें कि 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा अधिकार अधिनियम भारत में लागू हुआ और इसके तहत जो मुख्य प्रावधान हैं वो ये हैं। ये मुख्य प्रावधान ध्यान दे लीजिए आप, क्योंकि इन प्रावधानों को बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान देना है। ये प्रावधान क्या हैं? 3 प्रावधान मेन हैं, बहुत लॉन्ग नहीं जाना है। शिक्षा अधिकार अधिनियम क्या कहता है? पहला, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क और अनिवार्य दोनों हैं, ये ऑप्शन नहीं है और ये उसका अधिकार है। दूसरा क्या है? 25%, 1/4 1/4 छात्रों को व्यक्तिगत विद्यालयों में, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, में प्रवेश। हालांकि ये लागू नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसका प्रावधान है। और तीसरा है एसएमसी, विद्यालय प्रबंध समिति, ये बनाई जाएगी। समिति का निर्माण जो इस बात को तय करेगी कि ये लागू हो रहा है कि नहीं। और चौथा प्रोविजन है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन, ये इसके प्रावधान। बात समझ में आ रही है? बहुत सारी बातों पर चर्चा नहीं करनी है। और इसके बाद अब इसी को लेकर के आप इसका लॉन्ग क्रिएट करेंगे। 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बताने की आवश्यकता है। आप तो लिख सकते हैं ना कि सारे बच्चों को करा जा सकता है। प्राइवेट स्कूलों में 25% बच्चों को फ्री एडमिशन देने की बात है, जो बीपीएल या लो ईडब्ल्यूएस के तहत आते हैं। एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसका निर्माण किया जाएगा। इसमें अभिभावक प्लस शिक्षक शामिल होंगे और बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था प्लस विद्यालय का कैलेंडर कैसे चलेगा उस पर डिस्कस होगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, जो शिक्षा स्तर की निगरानी करेगा। किसकी निगरानी करेगा? शिक्षा स्तर की निगरानी करेगा। बात समझ में है कि नहीं है? और अब इसके बाद हमारा इसका मुख्य प्रावधान के बाद इसके उद्देश्य आ जाते हैं कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं। तो इसके उद्देश्यों में सबसे पहले क्या है? पहला उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात थी ना, तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। और इसके तहत ही आपने देखा होगा कि हर विद्यालय में, हर वर्ग में स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। छात्र प्रति जो छात्र प्रतिपूर्ति आता है वो यही है कि अगर आपने कुछ पैसा दिया है तो वो फंड आपको रिफंड कर दिया जाए, एजुकेशन आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चलती रहे। ठीक है ना? दूसरा है प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। क्या बनाना? सर्वसुलभ बनाना। और सर्वसुलभ बनाना प्लस स्तर सुधारना। और स्तर सुधार के लिए आपको मैं बता दूं, यहां पर थोड़ा सा डिस्कस कर दे। निपुण भारत मिशन चल रहा है। क्या चल रहा है? निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन 2026 तक इस निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति है। निपुण लक्ष्य प्राप्त करने हैं और इसमें भाषा और गणित है। भाषा और गणित। इसमें है क्या कि भाषा में जब पढ़े तो अर्थ समझ के साथ पढ़े, अर्थ समझ के पढ़े
और गणित जो है इसमें क्या है कि वो जोड़ घटाओ यानी जो व्यवहारिक गणित है, व्यवहारिक ज्ञान रख पाए, जिससे कि वो जिंदगी में गणित का प्रयोग कर पाए। तो इन दो चीजों को बोला गया है। ये 1 से 3 तक की कक्षा के लिए है, बात समझ लीजिए। और ये NEP 2022 का रोल है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है कि 22 है ये NEP। वो फिर से बोल दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर निपुण भारत मिशन हमारा चलाया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 तक निपुण लक्ष्य प्राप्त करने पर जोर दे रहा है। और इसमें भाषा और गणित में, चूंकि निपुण का मतलब ही यही है कि निपुण को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन न्यूमरेसी, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यानी जब पढ़े वो तो वो समझ के साथ पढ़े और न्यूमरेसी में व्यवहारिक ज्ञान रखे। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों को लगभग निपुण लक्ष्य बता दिए गए हैं। कक्षा 1 में जैसे देखा जाए तो 1 से 9 तक का 1 अंकीय जोड़ घटाना है गणित में, और कक्षा 2 में बोला गया है कि वो हासिल के साथ जोड़ घटाना सीख लेगा। कक्षा 3 में बोला गया है कि वो 75% गुणा और भाग के सवाल सॉल्व कर लेगा। ये हिंदी के लिए, इसके लिए है। और जो हिंदी में है, हिंदी में 5 शब्दों से, 2 अक्षरों के 5 शब्दों से बने हुए वाक्य पढ़ लेता है। दूसरे में एक पैराग्राफ, छोटे पैराग्राफ को पढ़ करके उसके 75% क्वेश्चंस के जवाब दे सकता है, और बाद में 75% क्वेश्चंस बड़े पैराग्राफ के पढ़ करके जवाब दे सकता है। तो कक्षा 3 तक ही बच्चे को समझ के साथ पढ़ना और गणित का भाषा में प्रयोग करने की बात को लेकर के निपुण लक्ष्य बताया गया है। क्योंकि शिक्षा अधिकार अधिनियम ये 1968 और 2023 की जब आप चर्चा करें तो ये ध्यान दीजिएगा कि 1968 की शिक्षा नीति में सुलभता पर जोर दिया गया था कि शिक्षा सबको नहीं मिलती थी। तो ये काम किए गए थे किसकी? सुलभता के। अब सुलभता तो मिल गई है 2009 के बाद से, लेकिन स्तर सही नहीं है। तो इसलिए अब स्तर पर काम करना है, उसकी क्वालिटी पर काम करना है। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम इस जगह पर काम करता है। तीसरी चीज आ जाती है शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाना, शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाना, बालिका शिक्षा को प्रमोट करना, बालिका शिक्षा का प्रमोशन या संरक्षण। इसी में महिला शिक्षा आ जा रही है आपकी, ठीक है ना। और उसके बाद है शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना। और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये हो गया हमारा शिक्षा के उद्देश्य। तो यहाँ पर हमारा शिक्षा अधिकार अधिनियम समाप्त होता है।